चुनाव नतीजे जो रहे हैं उनको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि अगर बीजेपी को नंबर फुल मेजोरिटी नहीं मिली है, कांग्रेस के नंबर इंक्रीज हुए हैं, तो दिख रहा है कि अपोजिशन थोड़ा नंबर बढ़ा के स्पष्ट रूप से मजबूत हो रहा है। वहीं एनडीए में भी अपनी सरकार बनाने में, बचाने में वो कामयाब रहे हैं। आप नतीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए और इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में जो अंतर है वो मात्र 30 सीटों का ही है। और इस जनादेश को मैं इस प्रकार से देखता हूं कि जनता ने भाजपा को एक नैतिक हार दी है, विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो स्वयं वाराणसी में कई राउंड में पीछे चल रहे थे। अंत में उनकी जीत निश्चय ही हुई, लेकिन इस जीत में जीत का मजा नहीं है। और उनके लोकसभा क्षेत्र के आसपास जितने भी लोकसभा और अन्य क्षेत्र हैं, उन सभी में भाजपा हारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्वाचन के शुरुआत में 400 पार का आंकड़ा दे रहे थे, आज उनको देश की जो ये आवाज है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और देश के जो अपेक्षा है कि अब भड़कावे की राजनीति नहीं, अहंकार की राजनीति नहीं, व्यक्तिगत छवि की राजनीति नहीं, वास्तविक रूप से देश में जो समस्याएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, इन समस्याओं पर यह सरकार काम करे। क्या लगता है आपको सर, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन आपको सरकार, कई नेता आपके ये भी कहते हैं, तो सहयोगी दल है, उनको ये है कि सरकार लंबी नहीं चलेगी, और आपके जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन तो ये 1/3 प्रधानमंत्री बोलते हैं। क्या वजह है आपको? देखिए, इस सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ जेडीयू और टीडीपी हैं। निर्वाचन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बहुत झूठ फैलाया। मैं आशा करूंगा कि वो टीडीपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ें। सरकार को ज्यादा दिन अभी तक हुए ही नहीं और जेडीयू अग्निवीर की रवैये पर पुनर्सोच की मांग कर रही है। यूसीसी को लेकर आज सरकार के स्वर में स्वर मिलाकर बात नहीं कर रही। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी में वो खूबियां हैं कि विभिन्न दलों के नेताओं की बात सुने, उनसे विचार विमर्श करें, उनसे परामर्श लें? मुझे नहीं लगता। और इसीलिए शायद मेरे दल के कुछ राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों ने इस सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल पर विभिन्न प्रश्न उठाए हैं। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप, कितना बड़ा चैलेंज है ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दे इस चुनाव में रहे जिन्होंने काम किया इंडिया अलायंस के लिए। क्या माने हम कि ये मुद्दे, कौन से मुद्दे आपको लगता है? खासकर आपके राज्य पे मैं फोकस करना चाहता हूं, असम पे। आपकी जो सीट थी, पूरे असम के अंदर डिलिमिटेशन हुआ, सीटें बदली गई, उसके बाद आप लोग जीत के आए हैं। और मेरे ख्याल वहां एक और एआईयूडीएफ को भी करारी शिकस्त मिली। उनकी सीट पे 11 लाख का मार्जिन रहा। बदरुद्दीन अजमल साहब, आप ही के साथी जो है अब्दुल हुसैन, उन्होंने हराया। क्या वजह रही सर इस जीत के लिए? इस साल के शुरुआत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत असम में लगभग 7 दिन आए और सभी को पता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा राहुल गांधी जी ने एक साफ संदेश दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है।
और उसी का परिणाम हमने असम के निर्वाचन में देखा। लोगों ने मौलाना अजमल साहब के नफरत की राजनीति को खत्म किया और लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की नफरत की राजनीति को खत्म किया। तो यही मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था पूरे देश भर में, असम में, कि हमें नफरत और अहंकार को मिटाना है और नफरत और अहंकार के खिलाफ आज लोगों ने वोट डाला। आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी